अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास हम लोगों ने चैप्टर 3 का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने आज जो करना है वो एनी बॉन्ड एंड कवलर बॉन्ड का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले एनी बॉन्ड की हम और कवलर बॉन्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं कि एनी बॉन्ड क्या होता है और कवलर बॉन्ड। अगर आपकी याद हो प्रीवियस लेक्चर में तो एनी बॉन्ड का मैंने डिटेल से समझाया था कि क्या होता है और कवलर का भी डिटेल से समझाया था। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो एक चार्ज जो है ना अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए दूसरे से ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपोजिट चार्ज आयन बना लेता है, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कवलेंट वो कहते हैं दो या तीन एटम से मिलके या मॉलिक्यूल से मिलके, उसको कहते हैं कवलेंट कंपाउंड। चलिए आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले हम लोग इसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड और oppositely चार्ज, क्योंकि दो चार्ज होते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं? प्लस और माइनस के होते हैं, ये अपोजिट चार्ज होते हैं। आयन आर properly proper properly arranged to give a crystalline structure। क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कंपाउंड के अंदर कह रहे हैं कि दो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो अगर वो क्या करते हैं? प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं अपने आप के साथ, और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इतना होता है बॉक्स की शक्ल की तरह, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। ऐसे से वो अपने क्या बनता है? ये कंपाउंड बनाता रहता है, ये होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अपोजिट चार्ज के अगर फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, आयनिक बॉन्ड का काम क्या होता है? जैसे आपके पास एक रिमोट है, रिमोट के आप अक्सर देखें तो दो सेल होते हैं, दो सेल होते हैं। और कभी आपने देखा हो तो एक जैसे सेल नहीं डालते, हम लोग एक को उल्टा करके डालते, एक को सीधा करके डालते, इसलिए कि इसके पास पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। कभी भी सेम चार्ज क्या होता है? वो चलेगा नहीं। अगर हम सीधा करके डाले तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या होती है? रिपल्शन। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दूर दूर जाते हैं। अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो फिर वो चलता है रिमोट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये है हमारे पास आयनिक कंपाउंड का काम। अब कवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। कवलेंट कंपाउंड क्या होता है? कवलेंट कंपाउंड में मैंने आपको भी बता दिया। कवलेंट कंपाउंड आर discrete covalent compound आर discrete न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रल होता है, ये कोई भी चार्ज के साथ अपना काम चला लेता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है। और किसके अंदर क्या होता है? दे exist a strong electrostatic attraction, there exists a strong electrostatic attraction attraction between molecules। कह रहे हैं इसके अंदर ये कोई भी चार्ज के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, और इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। जो दो या तीन से ज्यादा फोर्स हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जितने भी फोर्स है इसने अपने आपको अट्रैक्शन जरूर लाया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है बिटवीन मॉलिक्यूल के साथ। ये दो पहले पहले पॉइंट मैंने लिख लिए। अब इनको दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल का। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल का लिखती हूँ। जैसे ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? इसके पास होते हैं 11, और क्लोराइड के पास कितने होते हैं? 17। अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो हम लोग अगर ऑक्टेट रूल अप्लाई करना चाहें तो इसके पास थर्ड शेल के पास होते हैं, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं हमारे पास? 2। ये हो गया सोडियम, और ये क्या हो गया? क्लोराइड। सेकंड शेल में कितने हैं? 8, इसमें भी 8 है। थर्ड शेल में कितने हैं? इसमें कितने रह गए? 2 + 8 10, इसमें कितने रह गए? 1। 2 + 8 10, इस पे रह गए हैं 7। थर्ड शेल की बात करें ऑक्टेट रूल में तो थर्ड शेल में वो ऑक्टेट रूल होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या करूंगी? इन दोनों को बैलेंस करवाऊंगी।
क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, तो क्लोराइड ने अपने आप को बैलेंस कर दिया। ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंसिंग। अब इसको शेल में बनाती हूँ कैसे से शेल को अपने आप को बैलेंस किया। यहाँ पे बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, दूसरे में कितने हैं 8, और तीसरे में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या है सोडियम। आगे है क्लोराइड, पहले शेल में 2 है, तीसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 7। अब ये क्या करेगा, सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, आगे अपनी बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने हैं 8, और दूसरे में से जब एक दे दिया तो तीसरे में इसके पास कोई शेल नहीं रहा। सोडियम है ये आपके पास, पहले शेल में 2 है, दूसरे में कितने हैं 8। अब जब एक शेल इसको दे दिया है तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8, इसके पास 7 है, ये 8 हो जाएंगे। ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना के सोडियम क्लोराइड अपनी बॉन्डिंग बना लेगा। ये थी आयनिक बॉन्डिंग की एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल समझाई। अब कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल समझाऊं तो कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है हाइड्रोजन ले लेते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट इसका एलिमेंट है। क्या करना है उसने, मैंने ये हाइड्रोजन लिया है और ये भी क्या लिया है हाइड्रोजन, मैंने 2 हाइड्रोजन लिए। अब 2 हाइड्रोजन को क्या किया है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल हाइड्रोजन लिया। अब मैं आगे क्या करूंगी, इन दोनों की बॉन्डिंग बना लूंगी। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था। आगे क्या करूंगी, हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड लगा दूंगी, ये शेल खत्म करके क्या करूंगी एक शेल। तो ये हो गया हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड की टाइप आ गई। अब अगर एग्जांपल ले लूं, क्लोराइड की एग्जांपल ले ले, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले ले, ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड की होती है। ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है और डेफिनेशन समझाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।